हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइट यूपीएससी। सो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखा था ताकि आपके दूसरे क्वेश्चंस भी उसकी वजह से रेडी हो जाएं, आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो आज भी हम कुछ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो आपके किससे रिलेटेड होंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन अभिलेख से रिलेटेड होगा। अभिलेख यानी जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं। आपको पता ही है इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। और एक और भी टर्म आता है हिस्ट्री में मैन्यूस्क्रिप्ट करके, तो वो और ये दोनों ही अलग हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा सातवाहन वंश से रिलेटेड होगा। थर्ड आपका क्वेश्चन अपाची जनजाति से रिलेटेड होगा। हम लोग अभी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट आपके ये अलग से टॉपिक्स भी कवर होंगे। जैसे कि जनजाति का अलग टॉपिक होगा, आपका वंशों का अलग टॉपिक होगा, वहाँ पे और डिटेल में आप लोग जानोगे। बट ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है इन से रिलेटेड कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगी ताकि आपके वो ऐसे साइड बाय साइड प्रिपेयर होते रहे, जिससे कि आपके क्या होता है ना, ऐसी चीज़ों से आपके माइंड में जल्दी से क्लिक होते हैं आंसर्स। थर्ड आपका क्वेश्चन होगा तदर्थ न्यायाधीश से रिलेटेड, और सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिल्ली सल्तनत के जो कुछ विभाग होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका अभिलेख से रिलेटेड है। अभिलेख क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस, रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपकी हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं, ठीक है, या फिर कट होते हैं। एक और टर्म आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो अभी हैंड रिटन होते हैं, बट ऑन पाम लीव्स जो होता है, ताड़पत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए इंस्क्रिप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है, ये हार्ड सरफेसेस पे होते हैं और वो लीव्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर ही सकती है। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुछ अभिलेख आपको दिए हैं और उसके आगे उनके शासकों का नाम लिखा हुआ है कि वो किस शासक से रिलेटेड हैं, ठीक है, किस किंग से रिलेटेड हैं। तो मैं सीधे आपको आंसर्स बता देती हूँ जो भी यहाँ पर अभिलेख हैं। जैसा कि पहला आपका नासिक अभिलेख है, पहले क्वेश्चन का मैं बता रही हूँ। पहला आपका है नासिक अभिलेख, ठीक है, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ यहाँ पे अभिलेख। दूसरा अभिलेख है आपका हाथी गुम्फा, जो कि आप वेल नोन होंगे, इससे काफी फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अभिलेख है भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। नेक्स्ट आपका अभिलेख है गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, भीतरी, गिरनार अभिलेख एंड ऐहोल अभिलेख किस किस शासक से रिलेटेड है। जैसे कि आपका नासिक अभिलेख है, ये आपके गौतमी पुत्र जो शातकर्णी है उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। जो शातकर्णी काफी फेमस रूलर थे अपने वंश के, और ये आपके सातवाहन वंश से रिलेटेड है। और जब हम वंशों को अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, तो वहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए आप बस इतना देख लीजिए कि ये सातवाहन वंश से रिलेटेड है, गौतमीपुत्र शातकर्णी। ओके, काफी फेमस रूलर था अपने वंश का ये। नेक्स्ट है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख आपका किससे रिलेटेड है? ये है आपका खारवेल से रिलेटेड है, ठीक है, खारवेल शासक है ये, उनसे रिलेटेड है। खारवेल आपके चेदी वंश का था। ये अदर इंफॉर्मेशन में दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका है भीतरी अभिलेख। ये भीतरी अभिलेख आपका जो गुप्त शासक है स्कंद गुप्त, उससे रिलेटेड है, ठीक है, स्कंद गुप्त, ये स्कंद गुप्त गुप्त शासक है। ओके, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे गिरनार अभिलेख। जो गिरनार अभिलेख है वो आपका रुद्रदामन जो है उनसे रिलेटेड है, रुद्रदामन। रुद्रदामन आपके शक राजा थे, ठीक है, शक राजा थे।
और ऐहोल अभिलेख, और इस वर्ड के साथ भी अभी आप लोग काफी फैमिलियर होंगे। ऐहोल अभिलेख आपका जो है पुलकेशिन सेकंड है, उनसे रिलेटेड है। पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड है। ओके तो ये थे आपके अभिलेख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कुछ अभिलेख मैंने आपको दिए थे और उनसे रिलेटेड उनके शासक आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये था, जिसके मैंने आपको सही आंसर यहाँ पे बता दिए। और ये किस वंश से रिलेटेड है, मैंने कुछ ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ओके तो नासिक अभिलेख आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का राजा था। हाथी गुम्फा अभिलेख आपके खारवेल से रिलेटेड है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, गिरनार अभिलेख रुद्र दमन एंड ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड है। ये अभिलेख में होता क्या है देखो, और इस अभिलेख में इन शासकों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, या इन्होंने जो अपने बारे में लिखवाया होगा, चाहे अपनी लड़ाइयों के बारे में लिखवाया, अपनी जिन जिन लड़ाई को इन्होंने जीता है उनके बारे में लिखवाया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये उनमें लिखवा सकते हैं, तो इनके बारे में इस अभिलेख में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके तो ये था आपका अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है सातवाहन वंश से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आपका सातवाहन वंश से रिलेटेड है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सातवाहन वंशों की जो राजधानी है वो कहाँ पर अवस्थित थी, कहाँ पर सिचुएटेड थी। ओके तो जो सातवाहन वंश थे ना, वो अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो टेन्योर है, जो इनका टाइम ड्यूरेशन है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। लगभग 300 ईयर्स का इनका टेन्योर रहा है। अब सातवाहन वंशों की जो राजधानी है वो तो वैसे आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में जो इनकी राजधानी थी वो अमरावती थी, क्योंकि ये लोग जैसे लाइक ये सदर्न पार्ट है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सदर्न पार्ट में है सातवाहन वंश। इनका इतना कुछ कंट्रोल यहाँ पर था, और माना जाता है कि इनका जो वंश, इनका जो एम्पायर था ना, वो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था। वाटर बॉडी कौन सी हो सकती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो सकता है, यहाँ पर अरेबियन सी हो सकता है, आपको पता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, इंडियन ओशन। ओके यहाँ पर कहीं सातवाहन वंश थे, तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो है अपनी राजधानी अमरावती में यहाँ पर क्या की थी, सिचुएटेड थी इनकी राजधानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, भी इससे पहले सातकर्णी, जो सातकर्णी है उनके बारे में मैंने बात की थी, वो भी सातवाहन वंश से रिलेटेड थे, और वो अपने टाइम के काफी फेमस राजा रहे हैं, क्योंकि जब सातवाहन वंश स्टार्ट हुआ था तो इतना ये अच्छे से फ्लोरिश नहीं हुआ था। तो जैसे ही सातकर्णी वन, जो सातकर्णी है वो राजा बनते हैं, तो अच्छे से वहाँ पे डेवलपमेंट रैपिड उसमें होता है, स्पीड में बिल्कुल होता है, जिसकी वजह से सातकर्णी ने ही जो इसकी राजधानी है, पहले अमरावती थी, लेकिन फिर बाद में उसको यहाँ पैठन, पैठन आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, पैठन जिसे प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, वहां पर इसने शिफ्ट कर दी थी। किसने, सातकर्णी ने। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि जो आरंभिक राजधानी वो कहाँ पर थी, वो थी अमरावती में, ठीक है। और जब आपसे पूछेंगे कि जो वास्तविक राजधानी वो कहाँ थी, वो थी आपकी पैठन प्रतिष्ठान में। पैठन जो है आपका महाराष्ट्र में है। सो दैट्स इट। सातवाहन वंश की अगर मैं बात करूं तो इसका जो संस्थापक था वो था सिमुक। इसका जो संस्थापक है वो कौन था, वो था आपका सिमुक। ओके इसने क्या किया था, इसने जो कण्व वंश है ना, कण्व वंश, ये कण्व वंश आपको कहीं एमपी साइड में मिलेगा। इसका जो राजा था सुशर्मा, उसको मारकर, उसको हराकर इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसको इसने मारा था। सो ये था आपकी सातवाहन वंश के बारे में। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा था कि इसकी जो आरंभिक राजधानी है वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, वो थी अमरावती में। लेकिन जैसे ही इसके बाद जो सातकर्णी है वो राजा बनता है, तो वो इस जो राजधानी इसको शिफ्ट कर देता है पैठन में, यानी जो महाराष्ट्र का पार्ट है अभी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक है वो सिमुक है, सातवाहन वंश के, और सबसे लंबा इनका टेन्योर माना जाता है, लगभग 300 ईयर्स का।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपाची जनजाति से लेकर, अपाची जनजाति में नॉर्मली पूछा उन्होंने कि अपाची जो जनजाति है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो आपकी बिलोंग करती है अमेरिका के, ये नेटिव्स हैं। अमेरिका में आप देखोगे जो प्रेरी ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान, ग्रासलैंड्स जिसे आप बोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे। ये लगभग अमेरिका और कनाडा भी आप बोल सकते हो, इसके ये नेटिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और जनजातियां भी मिल सकती हैं, जैसे कि क्रो, क्री या फिर आप पौनी बोलो, तो बहुत सारी जनजाति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अपाची है जो काफ़ी फेमस है, वो आपको जनजाति अमेरिका कनाडा जो प्रेरी ग्रासलैंड्स है यहाँ पर आसपास ये लोग रहते हैं। तो इतनी सी बात है, इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें स्पेशल। नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आपका फोर्थ क्वेश्चन है तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीश, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो भारतीय संविधान है निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान है वो तदर्थ न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है वो आपके कहा करता है सर्वोच्च न्यायालय में उसकी व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी जिसे बोलते हैं, ओके, सुप्रीम कोर्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की बात की हुई। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, जब भी आपका कोरम पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, कोरम क्या होता है, इसे बोलते हिंदी में गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति का मतलब है कि जब आपके एक किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई भी कहीं पर भी कोई भी मीटिंग है, उसको करने के लिए मिनिमम नंबर एक चाहिए होता है कि इतने लोग यहाँ पर होने चाहिए प्रेजेंट, जिससे कि आप काम को आगे प्रोसीड कर पाओ, ठीक है, आगे उसको डिसीजन ले पाओ, उस पर बहस कर पाओ। अगर उतने नंबर पूरे नहीं हो पाते हैं तो उसको फिल करने के लिए आपके तदर्थ न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है। ओके, तदर्थ न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस, जज बोल सकते हैं आप, अगर बहुत ज्यादा है तो जजेस बोल दोगे। ओके, तो कोरम, इस कोरम को फिल करने के लिए जो एडहॉक जजेस हैं उनकी आपको बोल सकते हैं अपॉइंट करना पड़ता है उन लोगों को। अच्छा, अगर सर्वोच्च न्यायालय में जरूरत है एडहॉक जजेस की तो वो कहाँ से लेगा, वो या तो हाई कोर्ट से बोल सकता है कि भाई हमें जो है एडहॉक जजेस की ज़रूरत है, लेकिन वो उनका कंसेंट लेगा। और प्रेसिडेंट की आपको परमिशन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सीधे बोल दोगे, आपके पास प्रेसिडेंट का भी क्या होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। ऐसे ही हाई कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट रिटायर्ड जो उसके जजेस होते हैं ना, उनको वो एज ए एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकता है। अभी अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो 34 हो चुकी है, CJI को इंक्लूड करके, याद रखिएगा, ठीक है। 33 + 1 यानी 34 आपकी स्ट्रेंथ होगी, पहले 31 थी, इसको याद रखिएगा, ये 34 अभी अभी हुई है। अगर मैं भी प्रेजेंट जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बात करूँ तो वह है आपके NV रमन्ना, NV रमन्ना, ठीक है। ये 24 अप्रैल 2021 में ही अपॉइंट हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके CJI इनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है। ओके, सो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपका दिल्ली सल्तनत से है फिफ्थ क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में कुछ विभाग हुआ करते थे, जैसे कि दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। अगर मैं बात करूं दीवान ए बंदगान क्या था, दीवान ए बंदगान था आपका दासों से रिलेटेड, दासों की जो सुरक्षा है, जो दासों की सेवा है, उनके लिए एक बोल सकते हैं एक विभाग बनाया गया था, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए। इस विभाग को किसने बनाया था, इस विभाग को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और तुगलक से आपको याद आ गया होगा, ये तुगलक डायनेस्टी का है। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज,
खराज। अगर मैं दीवान मुस्तखराज की बात करूँ तो इसका मतलब है कि जैसे कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी हो रही है, लूट हो रही है, तो इन सब से सुरक्षा के लिए, बचने के लिए एक विभाग बनाया गया था इन सब का सोल्यूशन निकालने के लिए, और इस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज, और ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपको नाम से यहाँ पे पता चल चुका होगा कि ये खिलजी डायनेस्टी से था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये एक कृषि विभाग था। ठीक है, जो भी क्या होता है जब आपकी उपज अच्छी नहीं होती है, आपकी यील्ड अच्छी नहीं होती है, तो उस टाइम पे कौन हेल्प आपकी करेगा, तो उसकी हेल्प के लिए दीवान ए कोही एक कृषि विभाग बनाया गया था, और ये विभाग बनाया था आपके मोहम्मद तुगलक ने। और नाम से आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन सी डायनेस्टी का है। लास्ट है आपका दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज ये एक सैनिक विभाग था। ठीक है, और ये सैनिक विभाग बनाया था किसने, ये बनाया था बलबन ने। बलबन आपकी ममलूक डायनेस्टी का था। ममलूक डायनेस्टी का मतलब गुलाम वंश से था। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो सल्तनत है आपकी, ठीक है, उसमें 5 डायनेस्टीज आपकी फेमस थी, जैसे कि ममलूक जिसे आप गुलाम वंश बोलते हो, देन लोदी, खिलजी, तुगलक और सैयद। ओके, तो ये थे आपके 5 टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताए, क्योंकि यही क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी की कुछ जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।